अमीर बनने की क्लास में बैठे हैं तो अमीर बनने के कुछ निश्चित फार्मूले हैं, कुछ निश्चित तौर तरीके हैं। तो दोस्तों मेरी मजबूरी है कि मैं आपको 200 रुपए का चेक, पहला चेक, पहली कैलकुलेशन कैसे बनेगी वो नहीं ले रहा हूं। मैं वो क्लास ले रहा हूं जिससे आप अमीर बन सकते हैं। तो मैं उन्हीं तौर तरीकों की बात करूंगा जिससे आप अमीर बन सकते हैं। तो जो भी नए लोग हैं, जो पहली बार आए हैं, उनसे माफी चाहूंगा कि उनको कुछ बातें शायद समझ में ना आए। अगर नहीं आए तो अपने अपलाइन के साथ बैठ के समझ लेना। यहां पर बहुत सारी कैसेटें मिल रही है, उन कैसेटों को बार बार सुन लेना, समझ में आ जाएगा। यहां पर कुछ किताबें मिल रही है, उन किताबों को पढ़ लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन हम उससे ऊपर की अमीर बनने के तौर तरीकों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस अमीर बना सकता है, ये बिजनेस अमीर बना सकता है। तो हमें अमीर बनने का तरीका सीखना चाहिए या नहीं? और दूसरी चीज, ये बिजनेस एक साइकोलॉजिकल बिजनेस है। जब तक आपकी साइकोलॉजी ठीक है या जब तक आपकी साइकोलॉजी इस बिजनेस के अनुकूल है, तब तक ये सिस्टम आपके लिए काम का है। और आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रखने के लिए आपको इस तरह की ट्रेनिंगों, इस तरह की मीटिंगों और इस तरह की सेमिनारों में लगातार जाना होता है। अमीर बनने के लिए जिस तरह से आदमी अगर पानी से बाहर निकल जाए तो वो तैर नहीं सकता, तैरने के लिए पानी में बना रहना जरूरी है। उसी तरह से अमीर बनने के लिए इन मीटिंगों में भी आता रहना जरूरी है। तैरने के लिए पानी में बना रहना जरूरी है, उसी तरह से अमीर बनने के लिए इन मीटिंगों में भी आते रहना जरूरी है। प्लेन जो हवा में उड़ता है, जो हवाई जहाज हवा में उड़ता है, वो राडार की पकड़ में होता है, तब तक तो उसको कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन राडार की पकड़ से छूट जाए तो उसको खतरे हो जाते हैं। और आप भी जब तक इन मीटिंगों में आते रहते हैं तब तक आपको कोई खतरा नहीं रहता। लेकिन एक बार इन मीटिंगों की पकड़ से छूट जाए तो आपको खतरा हो जाता है, चाहे आप कुछ भी हैं, चाहे आप कैसे भी हैं। ये दो अनिवार्य प्रिंसिपल है। तो मैं कुछ प्रिंसिपल्स के शेयर करूंगा, कुछ जानकारियां दूंगा, कुछ सिस्टम की बात करूंगा। इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज है आपका सिस्टम। सिस्टम महत्वपूर्ण है। मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, मैं नहीं हूं। मेरा जो कुछ भी वजूद आपको नजर आता है वो इस सिस्टम की बदौलत है, मेरी बदौलत नहीं है। सिस्टम को सीखें, सिस्टम को समझें, सिस्टम को जाने और सिस्टम को फॉलो करें। सिस्टम को सीखें, सिस्टम को समझें, सिस्टम को जाने और सिस्टम को फॉलो करें तो कुछ बातें सिस्टम की होंगी। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि आप अपने भीतर एक भाव पैदा करें कि हम जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिनकी जीतने की ख्वाहिश नहीं वो बड़े काम नहीं कर सकता, जिनकी जीतने की ख्वाहिश है वही बड़े काम कर सकता है। और उसी के लिए मैं आज आपके सामने बात करूंगा। यहां पर कितने लोग हैं जिन्होंने रॉयल्टी जैसी इनकम इस बिजनेस से एक बार या कई बार या लगातार ली है? एक बार वो लोग खड़े होंगे जो रॉयल्टी ले चुके। रॉयल्टी एंड अबव, ऑल द रॉयल्टी एंड अबव। कितनी बार ली है, कैसे ली है, क्या ली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार रॉयल्टी जैसी इनकम जिनके भी घर में आई है, प्लीज वो लोग खड़े हों। दोस्तों आप लोगों को ये देखना है, जितने भी लोग यहां पर हैं, चाहे वो पहली बार आए चाहे दूसरी बार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी लोग हैं, आपकी बगल में ये लोग खड़े हैं, आपकी जैसे ही ये लोग हैं, आप ही की दुनिया के ये लोग हैं। एक बार इनके लिए तालियां बजा दें। पहले एक चीज जो आज मैं बहुत ही गहराई से आपके भीतर ले जाना चाहता हूं, बहुत गहरे में आपकी अवचेतना में ले जाना चाहता हूं। आपको यदि रॉयल्टी अचीवर बनना है, आपको यदि अमीर बनना है, तो अपने भीतर को जगाना होगा, अपने भीतर को सिखाना होगा। जिस दिन से मेरी जानकारियां
और मेरी जागरूकता बढ़ती जा रही है, उसी दिन से मेरी कामयाबी भी बढ़ती जा रही है। मेरी जानकारियां और मेरी जागरूकता बढ़ती जा रही है, मेरी कामयाबियां भी बढ़ती जा रही है। आरसीएम नहीं, गिरनार सिंथेटिक जो मेरी कंपनी है, वहां पर भी दिन दूनी रात गनी चौगुनी गति से प्रोग्रेस होती जा रही है। बिलवाड़ा के इस टिपिकल मार्केट में भी हर साल वो अपनी बिक्री को डबल करती जा रही है, क्योंकि मैंने अपनी जानकारियां भी बढ़ाई है और अपनी जागरूकता भी बढ़ाई है। आपको भी कामयाब होना है तो जानकारियां भी बढ़ानी पड़ेगी और जागरूकता भी बढ़ानी पड़ेगी। जोश में भी आना होगा और होश में भी आना होगा। बिना जोश के कामयाबी नहीं मिलती, बिना होश के कामयाबी नहीं मिलती। दुनिया की कोई भी फुटबॉल जिसमें हवा नहीं हो, कैसे भी खिलाड़ी के हाथ में आए, वो गोल तक नहीं जा सकती। आपके भीतर भी वो जोश और जज्बा नहीं तो कामयाबी आपके पास तक नहीं आ सकती। राइट? तो जानकारी और जागरूकता आपको बढ़ानी पड़ेगी। इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये सिस्टम इसीलिए बना है। अरे जब शीशे पे धूल जमा हो जाती है तो उसकी चमक हो जाती है। वो धूल हटाने के लिए ही ये सिस्टम बना है। आपके भीतर जो शक्तियां हैं उनको जगाने के लिए ही ये सिस्टम बना है। अंगारे के ऊपर जब राख आ जाती है तो अग्नि भी फीकी पड़ जाती है। उस अंगारे की राख हटाने के लिए ही ये सिस्टम बना है। आपके भीतर की शक्तियों को प्रकट करने के लिए ही ये सिस्टम बना है। सूरज के ऊपर जब बादल आ जाते हैं तो पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला वो सूरज भी फीका पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। उन बादलों के हटते ही सूरज की ताकत फिर प्रकट हो जाती है। आपके जीवन में आए हुए ऐसे अंधेरे बादलों को हटाने के लिए ही ये सिस्टम बना है। इन चीजों को समझना है। इस सिस्टम का जन्म इसलिए हुआ है कि आपकी कामयाबी किस तरह से आए। उसके लिए आपको सीखना होगा, उसके लिए आपको जागना होगा, उसके लिए आपको समझना होगा। उसके बिना अमीरी आपके पास आने वाली नहीं है। पूरी दुनिया में आपके कंधे पर बैठ के आपको कोई कामयाब नहीं बना सकता। आपकी उंगली पकड़ के आपको कोई कामयाब नहीं बना सकता। आप खुद को ही उठना होगा, आप खुद को ही जिम्मेदारी लेनी होगी तो कामयाबी आपको मिलेगी। हाँ, कामयाबी का आधा हिस्सा किसी सिस्टम के पास होता है और आधा हिस्सा आपके पास होता है। आधा हिस्सा बाहर होता है, आधा हिस्सा आपके पास होता है। एक कहानी है जिसे मैं रिलेट करना चाहूंगा कि बचपन में मेरे एक दोस्त ने एक पार्टी में हंगामा खड़ा कर दिया। पार्टी में आया, माइक हाथ में लिया और ऐलान कर दिया कि मेरी शादी, मेरी सगाई हेमा मालिनी के साथ में फाइनल। पार्टी में हंगामा मच गया। इस चोरे के साथ हेमा मालिनी, कहां, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसने कहा जी फाइनल, 100% फाइनल। लेकिन दोस्तों बात इतनी सी है कि मेरी तरफ से 100% पक्का है, उसकी तरफ से अभी बाकी है। वही मामला यहां पर है। इस सिस्टम की तरफ से आपको करोड़पति तक बनाने का मामला 100% पक्का है, आपकी तरफ से अभी बाकी है। किसकी तरफ से बाकी है? किसकी तरफ से बाकी है? मुकेश कोठारी के साथ तो रिश्तेदारी नहीं थी ना कंपनी, उसकी तरफ से भी पक्का था और उनकी तरफ से भी पक्का था। तो पक्का की कच्चा किसकी तरफ से अभी? तो कौन तैयार करेगा? आप ही को सीखना पड़ेगा। मैंने कहा था मैं आपको चाशनी नहीं पिलाऊंगा, मैं